नमस्कार दोस्तों, 2019 के कंपैरिजन में 2021 में इंडिया में कोयले की शॉर्टेज को देखते हुए इसका काफी बुरा असर देखने को पड़ रहा है। इसमें राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और इंडस्ट्रियल स्टेट गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में बिजली के उत्पादन को उसने प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अगर कोयले से बिजली उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इंडिया में टोटल 135 थर्मल पावर प्लांट हैं, जो इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, बिजली की जो मांग है, उस मांग का 70% की पूर्ति कोयले से ही बिजली बना करके पूर्ण की जाती है। बिजली उत्पादन के लिए कोयले की मात्रा 1.5 मिलियन टन स्टोर करके रखी जाती है। दोस्तों, ये 1.5 मिलियन टन इतनी मात्रा होती है कि अगर हमारे देश में 40 दिन के लिए कोयले की कमी पड़ जाती है तो 40 दिन का इसमें इस्तेमाल करके बिजली बना सकती है। दोस्तों, इतनी ज्यादा मात्रा में कोयला स्टोर करके रखने का एक यही रीजन है कि अगर पावर प्लांट में कोयले की कमी हो जाती है, जिससे बिजली पावर प्लांट बंद हो जाएगा और लोगों के घरों में लाइट जाना बंद हो जाएगी, जिससे कि बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से ये स्टोर करके 40 दिन तक का स्टॉक बना के रखा जाता है। अब अगर प्रेजेंट टाइम के डेटा के मुताबिक बात करें दोस्तों, तो ये जो स्टॉक है वो 0 डेज का हो गया है। मतलब कि जो कोयला आ रहा है उसी में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है और आगे के लिए स्टॉक नहीं बचा है। अगर किसी दिक्कत की वजह से हमारे यहाँ देश में एक दिन के लिए कोयला नहीं आ पाया तो हम लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि हमारे घरों में अंधेरा भी आ जाए। ऐसा कई सारे रिपोर्टरों के मुताबिक जानकारी दी गई है। अब एक सवाल आता है कि आखिर ये कोयले की कमी इतनी क्यों पड़ रही है, अचानक इतनी कोयले की कमी क्यों पड़ी? क्योंकि इसके पहले भी तो कोयला आ रहा था और काम वैसे के वैसे ही चल रहे थे, लेकिन आखिर अब प्रेजेंट टाइम में आखिर कोयले की इतनी कमी क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे इंडिया में कोयले से बनने वाली बिजली की जो खपत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, इसका एक रीजन ये भी है कि कोरोना की जो दूसरी लहर थी, उस दूसरी लहर के बाद से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आई है, जिससे कि बिजली की डिमांड बढ़ी है। और जब से कोविड-19 के बाद में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, फैक्ट्रीज ओपन हुए हैं, इस वजह से जो डिमांड और सप्लाई चेन थी वो टोटली ब्रेक हो चुकी है। मतलब कि जितनी मांग है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ कोरोना को ही ब्लेम करना ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना के पहले भी तो हमारे देश में वही सब चीजें चल रही थी। तो इन सबको कैसे डिमांड सप्लाई कैसे मैनेज की जा रही थी? तो ऊर्जा मंत्रालय के डेटा के मुताबिक बताया जा रहा है कि अगस्त-सितंबर महीने में 2019 में जो बिजली की खपत थी वो 10,660 करोड़ यूनिट प्रति महीना थी, जो 2021 में बढ़कर के 12,420 करोड़ यूनिट प्रति महीने हो गई है। बिजली की इसी खपत को पूरा करने के लिए जो कोयले की खपत होती है दोस्तों, वो 2021 का जो डेटा है उस डेटा से कंपैरिजन में 2019 का जो डेटा था, उस डेटा के अगस्त सितंबर के महीने से टोटली अब तक, मतलब कि 2019 से और 21 के बीच में जो खपत बढ़ी है कोयले की, वो 18% तक बढ़ गई है वो खपत। इसके अलावा दोस्तों, ग्लोबल कोल प्राइस भी 40% तक बढ़े हैं, जिससे कि भारत जो कोयला आयात करता था दूसरे देशों से, उसमें से 2 साल का निचला स्तर गिर गया है भारत का। इंडोनेशिया में इसी महीने कोयले के दाम $200 पर टन हो गए हैं दोस्तों। वही दाम जो अप्रैल में $60 प्रति टन हुआ करते थे, यानी कि 6 महीने के भीतर $140 की बढ़ोतरी हुई है। इंडोनेशिया ही भारत का एक कोल सप्लायर है, जहां से काफी मात्रा में भारत भी कोयला वहां से आयात करता है। आखिर दोस्तों, अचानक ये कोयले के दाम इतने क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि दोस्तों, चाइना में जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आई है, उस क्राइसिस की वजह से कई सारी फैक्ट्रियों को बंद करने पर मजबूर कर दिया और कई सारे घरों में अंधेरा भी छा गया। इस वजह से चाइना में कोयले की मांग ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी कोयले के प्राइस बढ़ गए हैं, जिससे कि इसका ग्लोबली काफी सारा असर देखने को मिल रहा है। भारत के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया है कि भारत में जो स्थिति है वो टच एंड गो है। मतलब भारत को 5 से 6 महीने के लिए खुद को तैयार करके रखना चाहिए। दोस्तों, पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन पोसोको के एक डेटा के मुताबिक पता चला है कि अक्टूबर के फर्स्ट 7 डेज यानी पहले 7 दिनों में जो भारत में बिजली की आपूर्ति की कमी, पूरे साल की जो कमी थी वो 11% थी। दोस्तों, इस बिजली की कटौती की समस्या को लेकर के बहुत सारी कंप्लेन भी इधर उधर से आ रही हैं, अदर स्टेटों से आ रही हैं। जयपुर की एक महिला है जिनका नाम है वैशाली मास्टर, ये अल्सर गांव में रहती हैं, जयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर। वो कहती हैं कि उन्होंने अपने गांव में 12 से 14 घंटे तक के लाइट का अनुभव किया है। मतलब कि 12 से 14 घंटे तक गांव में लाइट ही नहीं आती थी, रात भर वो लाइट नहीं आती है। द मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के एक बिजनेसमैन बीके अग्रवाल ने कहा है कि हमने बहुत सारे व्यवधान देखे हैं जो 4 से 5 मिनट के बीच में जिनकी समय सीमा थी, और किसी भी बिजनेस में मतलब ये समस्या आने से काफी भारी नुकसान हो जाता है। उन्होंने कहा है कि स्थिति काफी खराब हो गई है। अगर ऐसी ही सिचुएशन रही तो आगे क्या होगा, ये कहना तो अभी दोस्तों काफी अनक्लियर है। लेकिन कहा जा सकता है कि सर्दी के सीजन आने में मतलब बिजली की डिमांड जो होती है कम हो जाती है, जिससे कि डिमांड एंड सप्लाई के काफी बैलेंस होने के मतलब चांसेज हैं। अधिकतर आमतौर पर कहा जाता है कि सर्दी के मौसम में बिजली की जो मांग होती है वो मांग कम हो जाती है, क्योंकि एसी, कूलर, फैन वगैरह चलना कम हो जाते हैं। लेकिन भारत जैसे 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में गवर्नमेंट को एक बड़ी चुनौती ये है कि उस देश में कैसे डिमांड और सप्लाई बिजली की मांग को कैसे बैलेंस करे और
2022 में कई राज्यों में चुनाव भी, इस चीज़ को भी मद्देनजर में रखते हुए सरकार के लिए चुनौती और बड़ी बन जाती है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।